तोरा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक। इनके पग बंधन किए तो नासत विघ्न अनेक। पुलिस सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति देव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल शरण शरण कारण करुणा वरनाले। भगवान की मेरी कृपा करुणा से हम आप सब मानसिक कष्ट लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मिथिला में पहुंचे और मिथिला में पहुंच कर भगवान ने सबको दर्शन दिया है, सबको पावन किया है। और यही बात विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, तुम और लक्ष्मण दोनों जाओ और सबके नेत्रों को पवित्र करके आओ, क्योंकि भगवान को कुछ देखने की या कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सारा जगत बनाते हैं। भगवान जब आते हैं तो इसलिए आते हैं कि अपने भक्तों को मैं सुख दे सकूं। जैसे जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान चल रहे थे तो वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं कि भगवान विश्वामित्र जी के साथ चल तो रहे हैं, साथ के साथ वे विश्वामित्र जी को सुख प्रदान कर रहे हैं। कैसे? वे कभी कभार जो छोटे बच्चों जैसे सब हरकतें करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, वो कुछ भी नहीं जानता है तो वो सब कुछ पूछता रहता है कि ये क्या है वो क्या है। तो गंगा जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने पूछा कि गुरु जी ये आवाज कैसे आ रही। अब लक्ष्मण भैया मन में सोच रहे कि ये तो जाहिर सी बात है कि समुद्र मिल रहे हैं, गंगा जी और सरयू जी का मिलन हो रहा है तो पानी के टकराव की आवाज आ रही है। और भैया ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी समझ गए कि भैया शायद ये लीला कर रहे हैं। तो गुरु जी ने बताया कि राम, यहाँ दो नदियों का संगम होता है, सरयू और गंगा। तो उसके कारण यहाँ आवाज आ रही है। भगवान ने पूछा, अच्छा गुरु जी गंगा क्या होता है? अब जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई है वे ये तो जानते ही कि गंगा क्या होता है, पर फिर भी पूछते हैं। गुरु जी ने बताया कि गंगा जो भागीरथ नंदिनी है, जिन्हें भगवान की, जो भगवान के चरणों से निकली है। बोले अच्छा तो गुरु जी सरयू क्या होता है? बोले कि राम, सरयू भगवान के अश्रु हैं, जो मानसरोवर नाम का तालाब बनाया ब्रह्मा जी ने भगवान के अश्रुओं से, और वो ही इस धराधाम पर सरयू के रूप में प्रकट हुई है। अब सरयू जी जो है वो साक्षात राम जी ही है। भगवान में और सरयू जी में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार वृंदावन में हमारे ठाकुर कन्हैया में और कालिंदी जी यानी कि यमुना जी में भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान में और सरयू जी में भी कोई भेद नहीं है। पर फिर भी भगवान पूछते हैं, क्यों? ताकि वे अपने भक्तों को, विश्वामित्र जी को सुख प्रदान कर सके। भगवान जो भी करते हैं केवल और केवल भक्तों के सुख के लिए करते हैं, और भक्त जो भी करता है वो केवल और केवल भगवान के सुख के लिए करता है। जिहि हरो गिरधर रीज, सोई वेश धरूंगी, भला सोई वेश धरूंगी, मैं वैरागन हूँ। मीराबाई ने कितनी प्यारी बात कही कि जिस वेश से गिरधर रीछ थे, बस मैं वो वेश धारण करूंगी। तो यही है भक्त और भगवान का प्रेम। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी कुछ समय हम एकादशी की थोड़ी कथा सुने। आज बड़ी सुंदर एकादशी है, मोहिनी एकादशी। और आज की एकादशी करने का बहुत अक्षय फल भी है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। बड़ी प्यारी कथा है एकादशी की। ये संवाद है युधिष्ठिर जी और भगवान कृष्ण का। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा
कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उनका महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। अब एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने पूछा अपने गुरु जी यानी कि वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगा है। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका तो स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, परंतु फिर भी आप एक मनुष्य के रूप में अगर प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपका प्रश्न है वो लोक हित में है, इसलिए मैं आपको उस एकादशी के बारे में, उस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। वे कहते हैं वैशाख मास में एकादशी आती है, उसका नाम है मोहिनी एकादशी, जो कि आज का दिन है। तो कहते हैं इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। और मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो अब यहाँ पर वशिष्ठ जी भगवान को आज की एकादशी की कथा सुना रहे हैं। वे कहते हैं सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। अब वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। एक राजा था जिसका नाम था द्युतिमान, और एक वैश्य यानी कि एक व्यापारी था जिसका नाम था धनपाल। वे अत्यंत ही धर्मालु और विष्णु भक्त था। अब क्या होता है कि भक्त था, ये वैष्णव था, तो इसका हर जगह सम्मान भी था। जो वैष्णव होते हैं उनका हर जगह सम्मान होता है। खैर, तो कहते हैं कि उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। जो भक्त होते उनके हृदय में सहज ही करुणा होती, तो वे खुद पर खर्चा करने की जगह जो गरीब लोग होते उनकी मदद करते। तो लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति को मैंने कहा कि भैया, थोड़ा आप नाम जप किया करो भगवान का, तो आपको फायदा होगा। तो मुझे बोले कि कौन सा नाम जपूं। मैंने कहा जो भी नाम आपको भाई, राम राम कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम भाई। तो बोले राम राम करने से अच्छा है कि मैं चार गरीबों को भोजन करा दूं, चार गरीबों को कुछ वस्त्र दिला दूं, कुछ ना कुछ उनके लिए इंतजाम कर दूं। वो मैं अच्छा मानता हूँ। ये माला हाथ में पकड़ के घुमाने से क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए, चार लोगों को अगर आप भोजन कराएंगे, कुछ ना कुछ तो मुख में बोल ही रहे होंगे। इससे अच्छा ये है कि राम राम करते हुए भोजन करा दीजिए, कृष्ण कृष्ण करते हुए भोजन करा दीजिए। भोजन ही कराना है, नाम लेते लेते भी करा सकते हैं। नाम लेने में क्या दिक्कत है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, और जो वैष्णव होते हैं उनके हृदय में सहज करुणा होती है। जो सच्चे वैष्णव है वो सबका हित चाहते हैं, वो स्वार्थी कभी भी नहीं होते। खैर, ऐसा ही वो धनपाल नामक वैश्य था। उसने बहुत से भोजनालय बनवाए, प्याऊ बनवाए, कुएं बनवाए, सरोवर बनवाए, ताकि जो गरीब लोग हैं वे सब पानी और भोजन की व्यवस्था कर सके। तो कहते हैं सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। अब उसके पांच पुत्र थे, जिसमें सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि, ये पांच बेटे थे धनपाल के। तो अब इन पांच बेटों में जो पांचवा पुत्र था दृष्ट बुद्धि, वो महापापी था। अब देखिए नाम भी ऐसे ही रखे हुए हैं। क्या होता है कि नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। रावण नाम रखा गया, तो रावण का तो अर्थ ही ये होता है कि जो सबको रुलाए, और उसने महाराज वही किया। और राम नाम भी रखा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान राम का नाम रखा गया। राम का अर्थ है जो सबको आनंद दे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है, सुख की राशि, सुख के धाम है, उनका नाम राम है और वही भगवान ने किया महाराज। भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। भगवान ने सबको आकर्षित कर लिया अपनी ओर। तो नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। खैर, अब इसका नाम था दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि का अर्थ ही ये जिसकी बुद्धि खराब हो, और ये वैसे भी महापापी था। तो कहते हैं वे पितृ आदि को नहीं मानता था। वे वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वे अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहने के लिए, तो अपने ही गहने अपने ही कपड़े वो बेचने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब जितने भी उसके दोस्त थे वे सब उसको छोड़कर चले गए। कहते हैं अब वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा देखकर अब वो चोरी सीख गया। अब क्या होता है कि एक दुर्गुण जब हमारे अंदर आता है तो सभी दुर्गुण आ जाते हैं। मद्य मांस का वो पान करता था, उसके कारण अन्य दुर्गुण आए। जुआ भी खेलने लगा और उसके कारण ये हालत हो गई। अब अंत में जब कोई साधन नहीं बचा तो बचा है चोरी। चोरी करना सीख गया। खैर एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। परंतु अब उसके मन में डर था कि कहीं मैं वापस पकड़ा ना जाऊं। मगर दूसरी बार जब फिर पकड़ में आ गया तो राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिया गया। खैर, जेल में तो सबको ही दुख दिया जाता है। तो कहते हैं कि बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया, और नगरी से निकालने के बाद वो अब कहीं का नहीं रहा, क्योंकि नगर से निकाल दिया राजा ने तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे सहारा दे सके। तो उसने सोचा कि चलो जंगल में चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा वहां पे। जब वन में गया तो वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख और प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अब महाराज ये जो कौंडिन्य ऋषि हैं, इनकी कथा बड़ी सुंदर है। अब खैर, वो बहेलिया बन चुका था। बहेलिया मतलब जो पशु पक्षियों को मारता है और उनको खाता है, तो बहेलिया बन चुका था। अब वो कौंडिन्य महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। तो उनके भीगे वस्त्र के छींटे उस पर पड़ जाने से सद्बुद्धि प्राप्त हुई। देखिए संत के दर्शन की महिमा कैसी है कि संत दरस जिमि पातक तरई। उसने कौंडिन्य महर्षि का दर्शन किया, संत का दर्शन हुआ तो उसके पाप खत्म हो गए महाराज। और उनके शरीर पे लगे हुए पानी की कुछ बूंदें जब उस पर गिरी, केवल कुछ बूंदें जब उस पर गिरी, तो महाराज उसके पाप खत्म हो गए, उसको सद्बुद्धि आ गई। ये है सत्संग का फल। सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। संतों की शरण में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। उनके पुण्य का खाता चित्रगुप्त जी रख ही नहीं सकते हैं। वे किताब फाड़कर फेंक देते हैं। वे सोचते हैं कि कितना पुण्य लिखूंगा मैं। जैसे जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि एक ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करने में आपको उतना पुण्य मिलेगा जितना पुण्य पूरा एक मंदिर बनवाकर उसकी राग भोग की पूरी व्यवस्था करने के बाद मिलता है।
तो उतना पुण्य केवल ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करने से मिल जाता है महाराज। अब जो वैष्णव सोचिए 12 ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, जो 12 ऊर्ध्वपुंड्र है, वो लगाता हो, उसका पुण्य कितना होगा। तो वैष्णवों का पुण्य गिना ही नहीं जा सकता है, वो अक्षय होता है। खैर, ये है संत दर्शन और संत के संग की महिमा, कि केवल कुछ बूंदे गिरने से उसका कल्याण हो गया। अब एक कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों को छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई धन है और ना ही मैं कुछ बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। उसके दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। और इस व्रत को करने से जितने भी हमारे विकार हैं, मोह है, ये सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आप लोगों को 1,000 गोदान का फल प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। खैर, इसीलिए एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने सुना, जिहि बेशा मारू गिरधर बीजे, सोई वेश धरूंगी। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं उन पर जो एकादशी का व्रत करते हैं। खैर, थोड़ा सा हम हमारी कथा में प्रवेश करें। हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मिथिला में पहुंचे और मिथिला में पहुंचकर भगवान सबको आनंद दे रहे हैं। और जितनी भी सखियां हैं जानकी जी की, वे सब अपने सुंदर भाव प्रकट करती हैं कि सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, गली गली घूमत अवध के किशोर, जिनको देखने के आज भई मिथिला में शोर, देख देख के आज भई ओ मिथिला में शोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। बड़ा प्यारा भाव है। तो सब सखियों का अपना अपना भाव है। कोई कह रही है कि काश भगवान करे कि जनक जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। कोई कह रही है कि प्रतिज्ञा तोड़े ना तोड़े, ये जो आगे वाले हैं राम जी, ये कल धनुष तोड़ दें। कोई मनोरथ करती है कि जानकी जी का विवाह इनसे हो जाए। कोई सखी सोच रही कि अगर इनसे विवाह होगा तो ये ससुराल आएंगे, ससुराल आएंगे तो हमारे जो है सौभाग्य है, क्योंकि हम दर्शन कर लेंगे। कोई सखी सोचती है कि जब ये आएंगे तो इनको मैं अपने घर में बांध के रख लूंगी। भगवान तो यही चाहते हैं। दिक्कत ये है कि हम भगवान को बांधना ही नहीं चाहते। भगवान तो बंधने के लिए तैयार बैठे हैं। माँ यशोदा ठाकुर जी को बांधना चाहती है, क्योंकि ठाकुर जी बहुत शरारत करते हैं महाराज। अब शरारत तो राम जी ने भी बहुत की है, पर महाराज कन्हैया तो कन्हैया ही है। तो माँ ने सोचा कि मैं इसे बांध देती हूँ, फिर अपना काम जो है अच्छे से कर लूंगी। ये ध्यान क्योंकि यही लगा रहेगा। तो वहां से एक प्रथा शुरू हुई, बच्चों को बांधा जाता था। अब तो खैर कुछ ऐसी कठोरता है ही नहीं। पहले जो है छोटे बच्चों को बांध भी दिया जाता था घर में। खैर, भगवान को जब बांधने का प्रयास किया, भगवान को कौन अंगुल छोटी पड़ जाती। अब माता ने सोचा कि दिक्कत क्या है कि रस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, 2 अंगुल छोटी रह जाती है। अंत में माँ यशोदा बहुत थक गई
और उनके माथे पर पसीना आने लगा। भगवान ने देखा कि माँ बेचारी बहुत परेशान हो रही है, चलो कोई नहीं, बन जाता हूँ। वैसे भी मैं अपने भक्तों से ही बन सकता हूँ। तो आज वो भगवान जिनके सामने काल थर थर कांपता है, माया जिनके इशारों पर नाचती है, वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वो भगवान आज माँ यशोदा के हाथों बंद जाते हैं। ना तो माँ यशोदा ने कोई वेद पढ़ा, ना कोई यज्ञ किया, ना कोई मंत्र बोला। वे तो नाम भी नहीं लेती थी भगवान का। उन्होंने कभी कृष्ण नाम लिया ही नहीं। जब हमारे गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कि बड़े जो भैया है इनका नाम होगा बलराम, तो नंद बाबा ने आके बताया कि इनका नाम है बलराम। बोले बलराम बहुत बड़ा नाम है, कुछ छोटा नाम रखूंगी। तो नंद बाबा बोले कि ठीक है, आप अपने पुत्रों का नाम कुछ और रखना चाहती हो तो रख लो, दो दो नाम होते ही हैं सभी बच्चों के, आप घर में किसी और नाम से बुला लेना। तो माँ ने कहा कि हाँ, मैं इसका नाम रखूंगी बलुआ। तो बोले बलुआ ये कैसा नाम है? बोले जैसा भी है, मुझे पसंद है। बोले ठीक है। तो दूसरे का नाम हुआ कृष्ण। तो पहले तो नंद बाबा ही नहीं बोल पाए। माँ ने पूछा कि क्या नाम रखा है? बोले थोड़ा भारी सा नाम है, थोड़ा कठिन है। तो माँ ने कहा कि अब इतना कठिन नाम जो आपसे ही नहीं बोला जा रहा है, अब वो मैं कैसे बोलूंगी? फिर पता लगा नाम रखा है कृष्ण। तो माँ ने कहा ये नाम तो मैं कभी भी ना बोलूं। तो बोले क्या बुलाओगे? माँ ने कहा इसे मैं बुलाऊंगी कनुआ। तो बड़े का नाम बलुआ, छोटे का नाम कनुआ, ये नाम रखे थे महाराज। तो उन्होंने तो कभी नाम भी नहीं लिया। तो भगवान प्रेम के सामने बिक जाते हैं। खैर, भगवान ने सोचा कि चलो माँ बहुत परेशान हो रही है, क्यों ना मैं बंध ही जाऊं। भगवान ने कहा कि ठीक है माँ, तुम मुझे बांध लो। भगवान बंध गए और फिर जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा कि क्या हुआ, किसने बांध दिया? बोले माँ ने बांधा है। तो नंद बाबा बोले फिर तो बेटा बंधे रहो। अब क्या है कि किसी और ने बांधा होता तो मैं खोल देता। अब तुम जानो, तुम्हारी मैया जाने, हम तो क्या कर सकते हैं। वैसी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। खैर, अ, हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, भगवान जो है प्रेम के सामने बिक जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान सब मिथिला वासियों के अधीन भी हो गए। सब अपना अपना मनोरथ करते हैं। सब सखियां सोचती हैं कि काश भगवान हमारे घर भी आए, हमें भी देखें, एक बार बस हमारी ओर आंख उठाकर देख लें। तो सब आपस में चर्चा कर रही हैं। एक सखी कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छा कहती हो, अगर इस विवाह से सभी का परम हित होगा, क्योंकि अगर जानकी जी और राम जी का विवाह हो गया, सभी को भगवान का दर्शन मिलेगा, सबका मंगल होगा। और जानकी का भी मंगल होगा, क्योंकि कहाँ हमारी जानकी जो अनंत गुणगण निलय है, जो सुंदरता कहूँ सुंदर करही, जो सुंदरता को सुंदरता प्रदान करती है, सुंदरता को सुंदर बना देती है। अब उनके लिए कोई आम दूल्हा हो तो बात बनेगी नहीं। और इनके जैसा दूल्हा तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो इनकी तो सदा सदा से जोड़ी बनी आई है। तो तुम बहुत अच्छी बात कहती हो सखी, इनके विवाह से सबका परम हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, ये सांवले राजकुमार तो बड़े कोमल हैं। अरे इनसे कहाँ धनुष टूटेगा? देखो तो सही कितने कोमल हैं, ऐसा लगता है कि मानो कमल की पंखुड़ियां किसी ने रख दी हो। तो दूसरी सखी कहती कि हे सयानी, सब असमंजस ही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो विधाता के हाथ में है। ये सुनकर एक और सखी कहती है, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में चाहे छोटे लगते हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है कि जो ताड़का थी ना, उसको इन्होंने ही मारा है। और एक ही बाण प्राण हर दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में इन्होंने ताड़का को मार दिया और उसको परम पद भी दे दिया। तुम जानती नहीं हो सखी, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कहते जिनके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई,
जिसने भारी पाप किया था, उस अहिल्या को इन्होंने तार दिया। वे क्या शिव धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे? अरे बिल्कुल तोड़ेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? तो इसके विश्वास से भूलकर भी तुम ऐसा विश्वास मत छोड़ना, बिल्कुल तोड़ेंगे। फिर एक सखी ने कहा कि ये तो धनुष यज्ञ में भाग ही नहीं ले रहे। अरे भाई, पार्टिसिपेट भी तो करना चाहिए जीतने के लिए, ये तो उसमें भाग ही नहीं ले रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये तो अपने गुरुजी के साथ आए हैं, गुरुजी ने कहा कि धनुष यज्ञ दिखा लाता हूँ, तो ये इसलिए आए। ये वहां कोई धनुष उठाने थोड़ी आए। सब सखियां निराश हो गई कि ये तो बात बड़ी गलत है। सब प्रार्थना कर रही भगवान से, ये प्रभु, हमारा सारा पुण्य आप ले लो, हमारा जितना भी पुण्य है वो सब केवल इस बात में लगा दो कि जानकी जी से इनका विवाह हो जाए, बस हमें किसी पुण्य की जरूरत नहीं है। ये भक्तों का भाव है। भक्त पुण्य पाप इनके पीछे भागता ही नहीं महाराज। खैर, कहते जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, अब उसी के विचार से सांवला वर भी रचा है। जोड़ी तो भगवान बनाते हैं। तो कहते हैं कि उसके वचन सुनकर सब हर्षित हो गए, और सब सखियां कहती कि सही बात है, ऐसा ही है, भगवान ने कुछ ना कुछ तो मंगल किया ही होगा। इतने सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह ही समूह अब हृदय में हर्षित हो रही, प्रसन्न हो रही। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद हो जाता है। सब अपनी दुकानें मकान छोड़कर बाहर निकल रहे हैं भगवान को देखने के लिए। छोटे बच्चे भगवान के पास आते हैं, भगवान उनको देख के मुस्कुराते हैं तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान जो है सबको आज आनंद दे रहे हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं। खैर, पूर पूरब दिसिगे दो भाई, जहां धनुमत हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज धारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। कहते महाराज, अब दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए। पूर्व दिशा में जब भगवान गए, तो वहां उन्होंने देखा कि जो धनुष यज्ञ के लिए जो यज्ञशाला बनाई गई थी, बड़ी सुंदर लग रही। तो उन्होंने कहा आओ लक्ष्मण, थोड़ी यज्ञशाला का भ्रमण हम करके आए, देखे तो सही कैसी यज्ञशाला बनाई है जनक जी ने, दिखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि महाराज इनको जो है यज्ञशाला का नहीं, जानकी जी का दर्शन करना है। तो जानकी जी के दर्शन के लिए वहां जा रहे हैं कि क्या पता वहां जानकी जी का दर्शन हो जाए। लक्ष्मण भैया बोले चलो चलो, मैं तो आपके पीछे पीछे ही हूँ, दर्शन तो आपको ही करना है महाराज। इतने बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ था, पक्का आंगन बनाया हुआ था। अब क्या है, यज्ञ जहाँ होते थे पहले यज्ञशाला अलग से बनती थी। जो भी पवित्र कर्म है उनके लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि घर में हम बैठे हैं, तो महाराज जहाँ बैठे हैं वही माला लेके शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जहाँ हम जो कार्य करते हैं उसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है। तो अपवित्र अवस्था में हम अपने कमरों में भी बैठते हैं, और उसी कमरे में हम बैठकर भजन भी करने लग जाए, तो भजन में मन लगेगा कैसे? तो इसलिए हर चीज की थोड़ी मर्यादा है, उसका थोड़ा पालन हम करें तो उसी से भजन अच्छा होता है। खैर, कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिसमें सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। यज्ञ के लिए जो वेदी होती वो सजाई गई। चारों ओर से सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। अब देखिए, बैठने का स्थान सोने का है तो सोचिए क्या ऐश्वर्य होगा जनक जी का। और कहते कि उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे जो मचानों में मंडलाकार घेरा सुशोभित था, जहां पर अन्य लोग बैठेंगे। वे भी बहुत ऊंचे और सब प्रकार से सुंदर जगह थी। सबके बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई थी, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। और उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों में बनाए गए थे। अब महाराज, किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि ठीक है, आपने ये लिखा कि राजाओं के लिए सोने का स्थान था, ठीक है,
बाकी सबके लिए भी अलग से सुंदर स्थान था, वो भी ठीक है। तो ये सफेद घर किसके लिए बनाए गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि घर अलग से बनाए गए, घर मतलब छोटे से टेम्परेरी घर, ऐसा नहीं कि पक्के घर बनाए गए, टेम्परेरी जो बैठने के स्थान बनाए गए, वो बनाए गए स्त्रियों के लिए अलग से, पुरुषों के अलग स्त्रियों के अलग। ये व्यवस्था थी, हमारी संस्कृति ऐसी थी। आजकल तो खैर कोई धर्म कुछ है ही नहीं, पर पहले बहुत सुंदर व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी। तो सब स्त्रियों को यथा योग्य, मतलब जिसकी जहाँ जगह है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब स्त्रियां एक साथ बैठ सकती। स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल का एक स्टूडेंट एक साथ तो बैठ नहीं सकता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है और एक स्टूडेंट स्टूडेंट है। उसी प्रकार अब रानी तो रानी है, तो रानी सुनैना जो है उनका अलग स्थान है, उनकी सखियों का अलग स्थान है। जानकी जी की सखियों का अलग स्थान है, और बाकी अन्य जितनी स्त्रियां हैं उनका अलग स्थान है महाराज। खैर, इतना समझिए कि सबके लिए सुंदर बैठने का स्थान बनाया गया, और सब लोग यथा योग्य बैठे, जिसको जहाँ उचित बताया गया वो वहां बैठा। खैर, नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को रचना दिखाते हैं। तो वे कहते कि आओ हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या और बना है, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, आप तो नए आए हो, तो हम आपको दिखाएंगे। भगवान छोटे छोटे बच्चों के पीछे चले गए, भगवान ने कहा दिखाओ भैया दिखाओ। अब देखिए, भगवान तो खैर सर्वज्ञाता है, पर सबका सम्मान भगवान करते हैं। छोटे बच्चों ने कहा, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि भैया मैं राम हूँ मुझे सब पता है। भगवान उनका भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल, हम तो नए हैं, हम कुछ जानते नहीं है, आप दिखाइए कि क्या क्या बना है। तो यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, क्योंकि सब में ठाकुर जी बैठे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे सुएहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष हिये, देखी देख दो भ्रात। कहते महाराज, सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी को मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो जाते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो बहाना मिल गया। उनके मन में तो ये था कि हम एक बार इनको छू लें, देखे तो सही कितने कोमल है। अरे वही दिखने में जो इतने कोमल है, स्पर्श करने में तो कितने कोमल होंगे। तो वो छोटे बच्चे, उनको वो यज्ञशाला दिखाने के बहाने उनका स्पर्श करते हैं और पुलकित हो जाते हैं। अब जब भगवान दिखने में इतने सुंदर हैं, तो जब कोई उनके अंगों को छुएगा तो क्या ही आनंद होगा महाराज। तो कहते हैं कि दोनों भाइयों को देख देख कर सब लोग हृदय में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और छोटे बच्चों को विशेष आनंद, विशेष सुख भगवान प्रदान कर रहे हैं। और अब जो है श्री रामचंद्र जी सब बालकों के प्रेम वश होकर स्थानों में प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कहीं हम किसी के पास जाएं, तो मान लीजिए किसी ने नया घर बनाया, आप गए देखने के लिए, तो वो व्यक्ति चाहता ही यही है कि आप उसकी तारीफ करें, इसलिए उसने आपको बुलाया है, अन्य कोई मकसद नहीं। तो इसलिए तारीफ कर देनी चाहिए। कहीं किसी के विवाह में आप जा रहे हैं, तो उनका मकसद ही यही होता है कि सामने वाला आके तारीफ करे महाराज। वो इसीलिए तो इतनी सुंदर सजावट होती है, तो इसीलिए तारीफ कर देनी चाहिए। तारीफ करने में कोई बुराई नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, किसी की शादी में जाते हैं और जाकर महाराज सब कुछ खाते हैं आराम से, और सब बढ़िया अपना मनोरंजन करके शादी खत्म हुई तो आते हुए कह देते हैं कि कोई इतना खास आनंद नहीं आया, कोई इतना मजा नहीं आया। जिस व्यक्ति ने, बेचारे ने इतने समय से सब पैसे जोड़कर इतना मनोरथ किया कि ऐसे ऐसे विवाह होगा, ये सब होगा, और लोग ऐसी बातें करते हैं तो व्यक्ति उदास हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हुआ क्या कि महाराज, एक बार की बात है, एक
व्यक्ति ने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त के साथ बैठा था। तो महाराज सुंदर नई घड़ी पहनी हुई थी सोने की। तो दोस्त ने देख लिया कि ये घड़ी पहन कर आया है, पर उसने ऐसा तारीफ की नहीं। तो बस वो देखता रहा। उसने कहा कि कुछ ना कुछ मुझे कहेगा अपनी घड़ी के बारे में, तब मैं बात करूंगा। और ये बेचारा सोच रहा है कि मेरी घड़ी देखेगा तो मेरी तारीफ करेगा कि देखो नई घड़ी लेकर आया है। संसारी व्यक्ति झूठी प्रशंसा चाहता है। उसका बस एक यही भाव रहता है कि सब मेरी प्रशंसा करें। तो ऐसा ही उस व्यक्ति के मन में था कि मेरी घड़ी देखकर मेरी तारीफ कर दे। तो बार बार वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था जिससे घड़ी उसकी नजर में आई। पर सामने वाला व्यक्ति कुछ कह ही नहीं रहा। अंत में उसने थकार कर पूछ ही लिया कि भैया देखो नई घड़ी लाया हूँ, सोने की है, कैसी लग रही है। तो उस दोस्त ने कहा कि बढ़िया है, बड़ी सुंदर घड़ी है। वो खुश हो गया। तो ये सब जो झूठी प्रशंसा का खेल है, ये संसार में चलता रहता है। इसलिए कहीं हम किसी के पास जाएं तो ऐसा भी नहीं कि एकदम ही हम दीवाने हो जाएं उसके, पर कहीं किसी के पास जा रहे हैं तो उनकी व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। यही उनका भाव रहता है। भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। तो भगवान ने सोचा कि देखो इनकी नगरी में आए हैं तो इनका सम्मान तो जरूरी है। भगवान ने कहा भैया देखो, हमने तो ऐसा मंडप और ऐसी सजावट कहीं नहीं देखी। तुम्हारे राजा ने बड़ा सुंदर सजाया है, कुछ भी कहो। बच्चे खुश हो गए कि चलो हमारी नगरी की तारीफ हो रही तो मतलब हमारी भी तारीफ हो रही। तो बालकों में अलग ही उत्साह था, आनंद था और प्रेम भी था। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वे कोई छल कपट करना तो जानते नहीं। अब जिनके मन में छल कपट नहीं होता है, उन्हें भगवान सहज ही प्रिय हो जाते, और भगवान को वे लोग सहज ही प्रिय हो जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए बच्चे जो है भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चों की भगवान सुनते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं महाराज जो छोटे बच्चों का इस्तेमाल भी करते हैं कि बेटा भगवान से ही मांग लो कि तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे आ जाएं, हमारे घर में सब ठीक हो जाए, और तुम्हारे स्कूल में एडमिशन हो जाए। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों की भगवान सुनते हैं तो उन्हें बचपन से भजन में लगाना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर इस माया से थोड़ा बचे रहे। खैर, अब सब बालक बहुत प्रसन्न हो रहे। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। सब लोग अलग अलग जगह पर खड़े हैं। कोई कहता है कि यहाँ आकर आप ये देखो, कोई कहता है यहाँ आकर सिंहासन देखो, कोई कहता है यहाँ आकर आप वेदी देख लो। भगवान सबके पास जाकर और सबको आनंद दे रहे हैं। भगवान बड़े करुणामय हैं। भगवान बड़े कोमल हैं। किसी का दिल भगवान नहीं दुखा सकते हैं। खैर, कहते कोमल और मधुर और मनोहर वचन सुनकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं, उनको सारी रचना दिखाते हुए कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, कितना सुंदर सब मंडप सजाया गया है। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्रह्मांड रच देती है, आज वे इस मंडप की सजावट की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सम्मान करते हैं सबके भाव का। और यही हमें करना चाहिए, सबके भाव का सम्मान हो। किसी की तारीफ करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। हाँ, उसका ये भी अर्थ नहीं कि हम लोगों की झूठी तारीफ करते रहे, प्रशंसा करते रहे। वैसा नहीं। कोई चाहता है तो थोड़ा हम कह दें, उसमें कोई बहुत खास बात नहीं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं तो जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश में, यानी कि पलक झपकने से भी पहले ये सारे ब्रह्मांड की रचना कर देती है, वही भगवान। भक्ति है तू सोई दीन दयाला, जो चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुरु पाही,
जानि विलंब त्रास मन माही। कहते हैं वही भगवान दीनों पर दया करने के लिए श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ शाला को देखकर चकित हो रहे। तो खैर इस पर तो हम चर्चा कर ही चुके। कहते हैं इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे अब गुरु जी के पास चले, और देर हुई जानकर मन में बड़ा डर है कि महाराज कहीं गुरु जी डांटे नहीं। तो लक्ष्मण भैया राम जी को कहते हैं कि भैया आज तो लेट हो गए, आज तो डांट पड़ेगी। देखिए, भगवान के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो फिर भगवान भी वैसे ही हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान फिर अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। ये नहीं कि आज डांट पड़ने वाली है तो आज हम गुरु जी को कह दें कि हम तो भगवान है, और कल लाड दुलार होने वाला है तब भगवत्ता छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। फिर भगवान पूर्ण रूप से भगवत्ता छोड़ देते हैं। फिर वो माँ यशोदा की मार भी खाते हैं और उनका दुलार भी लेते हैं। वो दोनों बातें करते हैं। वे सब सखाओं के साथ नंगे पांव पूरे वृंदावन में घूमते हैं। फिर भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहनी। भगवान भगवत्ता छोड़ देते हैं। अब इससे ज्यादा कृपा तो कोई क्या ही करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। तो कहते हैं कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, जिनके भय से काल थर थर कांपने लग जाता है, वही प्रभु जो है भजन का प्रभाव दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त अगर भजन करे तो वो मुझे भी डरा सकता है। ये भजन का प्रभाव है। भक्ति आपको वो शक्ति प्रदान करती है जिससे आप भगवान को वश में कर सकते हैं। फिर भगवान खरीद लिए जाते हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बर जाई। उन्होंने कोमल और मधुर वाणी से सब बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि भगवान को खुद ही छोड़कर चला जाएगा। तो भगवान ने सभी को कहा कि देखो, आज हमने बहुत यज्ञशाला देख ली, अब हमारे गुरु जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम लेट हो गए तो आप लोग कृपया जाइए और हमें भी आज्ञा दीजिए। देखिए, बड़ी सुंदर बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी से सबको विदा किया है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती की है तो सबको मार दिया कि बस बहुत हो गया अब तुम भागो यहाँ से, ऐसा नहीं। सबको भगवान अभी भी प्रेम से बोल रहे हैं। ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि हर स्थिति में हम सबसे प्रेम से बात करें। सबको भगवान ने जैसे तैसे मनाकर विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। अब खैर गुरु जी ने बड़ी सुंदर कुछ लीला की है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए इन लोगों ने प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी।